नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी है सीटेट 2025 में क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो लेसन नंबर 2 है, जिसमें महासागर और महाद्वीप है। आज हम लोग महासागर और महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हर चैप्टर जो है एक कोटेशन के साथ शुरू होता है। हर चैप्टर जो है इस कोटेशन के साथ शुरू होता है। यहाँ भी ऐसा एक कोटेशन दिया हुआ है, महासागर है सब कुछ है, यह पृथ्वी के 7/10वें हिस्से को कवर करता है। इसकी सांस शुद्ध और स्वस्थ है। यह एक विशाल रेगिस्तान है जहां मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि यह चारों ओर जीवन के महसूस करता है। महासागर प्रकृति का विशाल भंडार है। ग्लोबल की शुरुआत महासागर से हुई, ऐसा कहा जा सकता है, और कौन जानता है कि यह इसके साथ ही खत्म नहीं होगा। यह है जूल्स वर्ने का स्टेटमेंट। जूल्स वर्ने ने दिया था, और कब दिया था? 1870 ईस्वी में। इसी स्टेटमेंट के साथ, हर स्टेटमेंट के साथ एक चैप्टर की स्टार्ट होती है। और यहां पे दिया हुआ है पृथ्वी की संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्यों नीला ग्रह कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी ही पानी है। इसे नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2/3 भाग क्या है? पानी है। यहाँ का 2/3 भाग पानी है, इसीलिए इसे पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, जैसा यहाँ पे चित्र आपको दिखाया गया है। अगला सवाल। यहाँ पे वही चीज है, पानी के कारण इसे हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जल निकाय देखते हैं वो है महासागर। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा है वो क्या है? महासागर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो निकाय है उसका नाम है महासागर। लेकिन पृथ्वी के चित्र में आपने कम एक और रंग देख सकते हैं, भूरा। यह रंग भूमि का है। यह रंग भूमि का है। यह चौथाई से थोड़ा ज्यादा हिस्से को कवर करता है। यह चौथाई से थोड़ा ज्यादा हिस्से को कवर करता है। भूमि के एक बड़े हिस्से को भूमि द्रव्यमान कहा जाता है। निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी है। एक भूरा रंग है। भूरा रंग किसके लिए है? भूमि के लिए है, जो 1/4 भाग को कवर करता है। भूमि के एक बड़े हिस्से को भूमि द्रव्यमान कहते हैं, जो निरंतर महाद्वीप कहा जाता है। विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। महासागर और महाद्वीप दोनों ही पृथ्वी की जलवायु को आकार देते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जीवन के सभी पहलुओं वे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें सभी पौधे, जानवर शामिल है। और इसलिए मानव जीवन भी, हम अपने इतिहास और संस्कृति को अपने दैनिक जीवन में उसका प्रभाव देखते हैं। आप यहां चूके नहीं देख रहे हैं, यह भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है। ये जो है भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है। इसका आदर्श वाक्य है समनो वरुणम शामिल है। उच्चारण में समनो वरुण, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए शुभ बने। ये वरुण का आह्वान है, जो एक वैदिक देवता है, जिसका संबंध सामान्यतः महासागरों, आकाश और जल से था। वरुण देवता जो है एक वैदिक काल के हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? महासागर
आकार और जल को प्रदान करते हैं। यह जल और पर्यावरण का वितरण भूमि पर, पृथ्वी पर भूमि, जैसा कि होता है महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच समान रूप से वितरित नहीं है। जो महासागर है और जो महाद्वीप है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरण नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जीवन यापन ज्यादा है, वहां पे भूमि ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और पानी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जीवन यापन कम है। नीले क्षेत्रों में महासागरों के साथ साथ उनके छोटे छोटे विस्तार भी शामिल है, जिनके विभिन्न नाम है समुद्र, खाड़ी आदि। यहां पर भी आपको चित्र दिखाया गया है, बहुत सुंदर चित्र है, आप देख सकते हैं। इनके नाम भी होगा। यह है मूंगा और चट्टान, यहाँ पे दिया हुआ है। इनका नाम है मूंगा और चट्टान। यह है मूंगा और चट्टान। यहां पर है समुद्री एनीमोन पर एक सितारा मछली, यह है स्टार फिश। इसका नाम है स्टार फिश, जिसे हम कहते हैं तारा मछली। यह स्टार फिश है जिसे हम तारा मछली के नाम से जानते हैं। यह है आपका महासागर, यह है महासागर सिर्फ है। इसमें शार्क, शुक्राणु, व्हेल और मां और बच्चे। इसमें आपका व्हेल है, इधर मछली है जो समुद्र में सबसे बड़ी मछली के रूप में देखी जाती है। समुद्र की सबसे बड़ी मछली व्हेल है, ठीक है। और शार्क, एक है डॉल्फिन, यहां पे है डॉल्फिन, इसे अंधी मच्छी भी कहते हैं, इसे अंधी मछली कहते हैं। और ये डॉल्फिन और ये शार्क, व्हेल, डॉल्फिन और व्हेल तो ऐसी मछलियां हैं जिनका रिस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया लंग से होता है, गिल से नहीं होता। बाकी सभी मछलियों में रिस्पिरेशन की क्रिया गिल से होती है, केवल इन दोनों में गिल से नहीं होती है। शैवाल सम्राट पेंगुइन भी है यहाँ पे। रंग बिरंगी उष्णकटिबंधीय मछलियों के साथ उछलती उथली प्रवाहितियां, ऐसा आप देखे होंगे। यहां पर है पेंगुइन आपके, और यहां पर है बोरेन कछुआ। तो इस तरह से आपको चित्र दिखाया गया है एनसीईआरटी की बुक में। महासागरों में ग्रह, महासागरों में ग्रह पर उपलब्ध अधिकांश जल समाहित है, लेकिन यह समुद्री जल खारा है और मनुष्यों सहित अधिकांश भूमि जानवरों के लिए पीने योग्य नहीं हो। दूसरी ओर मीठे पानी का ग्रह के जल संसाधनों में बहुत कम हिस्सा है। यह ग्लेशियर, नदी, झीलों, वायुमंडल और भूमिगत अंतिम भूजल कहा जाता है में पाया जाता है। इसके बाद यदि ग्रह पर जल की इतनी प्रचुर मात्रा है तो जल की कमी क्यों है? जल संकट क्या है? जल संकट यह है कि पृथ्वी पर पानी तो पानी ही पानी है, जल ही जल है। जैसा कि एस टी कोलरिज का स्टेटमेंट है, पृथ्वी पर जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। इसका मीनिंग यह है कि जो पानी पाया जाता है वो समुद्रों में पाया जाता है, जो खारा होता है, नमकीन होता है, जो पीने योग्य नहीं होता। पीने योग्य मीठा पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है।
महासागर क्या है? देखिए, महासागर, 5 महासागर को हम देख सकते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। यह महासागर भारत देश के नाम पर पड़ा है, भारत देश के नाम पर पड़ा है। यह हिंद महासागर है, यह किसी देश के नाम पर पड़ा है जो भारत देश के नाम पे पड़ा हुआ है। हालांकि 5 महासागरों की सूचीबद्ध किया है, लेकिन मानचित्र में स्पष्ट वास्तव में अलग नहीं है। मानचित्र एक दूसरे विभाजित करने वाली रेखा केवल परंपराएं हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। एक पारंपरिक रेखा है जिसे हम कहते हैं। प्राकृतिक दुनिया ऐसी सीमाओं का पालन नहीं करती है। उदाहरण के लिए समुद्री जल लगातार विभिन्न महासागरों में बहता है, जिससे समुद्री जीवन की समृद्ध विविधता बनी रहती है। कई पौधे, पशु जातियां और महासागर भी पाए जाते हैं। जो महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो विभाजित नहीं है। एक हम लोगों की काल्पनिक रेखा है, उसे कहते हैं कि हम यहां तक है, यहां तक ऐसे है। और समुद्रों की जो दूरी मापते हैं वो नॉटिकल मिल्स में नापते हैं, नॉटिकल मिल्स में नापते हैं समुद्र की दूरी को। समुद्री वनस्पति में शैवाल नामक छोटे पौधे और सभी प्रकार के समुद्री खरपतवार शामिल है। समुद्री जीवन में रंगीन मछलियां, डाल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्य गहरे समुद्री जीवन की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र के प्रत्येक भाग में सूरज की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी महासागरों तक अपने अपने विविध जीवन के रूप हैं। अगला ये आपके हैं महासागर। इधर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और इसके बाद है अंटार्कटिका। ये महासागर है, 5 महासागर हैं जो आपस में दिखाए गए हैं। प्रशांत महासागर जैसा आपको पहले बताए थे, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और उसके बाद अटलांटिक महासागर तीसरा सबसे बड़ा है, जबकि दक्षिण महासागर चौथा सबसे बड़ा महासागर। सबसे छोटा जो है आर्कटिक महासागर है। ये भी सी टेट का सवाल है और ये भी आपके सी टेट का सवाल पूछा हुआ है, तो दोनों सवाल आपसे पूछ सकते हैं। जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट, महासागरों की प्रमुख सीमाएं, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, अगर हिंद महासागर देखें तो उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, जबकि दक्षिण में दक्षिण महासागर स्थित है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत का यह मानचित्र देखा गया है जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपको भारत का मानचित्र दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप से पे नीचे जो है हिंद महासागर स्थित है। भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। महासागर और आपदाएं, इस अध्याय में शुरुआत में
पृथ्वी की तस्वीर पर वापस आते हुए हमने दुनिया भर के सफेद आकृतियां देखी है। क्या आपने अनुमान लगाया है क्या है वे बादलों के बड़े समूह? ऐसे बादल महाद्वीप में बारिश लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हर गर्मियों में हम जिस मानसून की बारिश की उम्मीद करते हैं वह समुद्र से आती है। ऐसी बारिश के बिना हमारी कृषि और सभी जीवन को नुकसान होगा, लेकिन महासागर अक्सर तूफानों में भी जन्म लेता है। अत्यधिक वर्षा या बहुत तेज हवाओं के साथ हिंसक घटनाएं जैसे कि चक्रवात, जो दुनिया के तटीय क्षेत्रों का व्यापक नुकसान पहुंचाता है। सुनामी एक और प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र में उत्पन्न होता है। यह एक विशाल और शक्तिशाली लहर है जो आमतौर पर समुद्र के तल पर एक मजबूत भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जा सकता है और तटीय क्षेत्रों में जलमग्न कर देता है, जिससे व्यापक क्षति होती है। 26 दिसंबर 2004 को भारत और हिंद महासागर के आसपास 13 अन्य देशों पर एक शक्तिशाली हमला हुआ। इंडोनेशिया में भूकंप के कारण आई सुनामी, अधिक जानकारी 2 लाख से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और तमिलनाडु केरल के तट गंभीर रूप से प्रभावित हुए और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और जान माल की हानि हुई है। ऐसी सुनामी दुर्लभ है लेकिन बहुत विनाशकारी और सौभाग्य है। तट पर पहुंचने से पहले उनका पता लगाया जा सकता है। कई देशों ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सहयोग करते हैं, खासतौर पर हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली, जिसमें भारत समेत कई देश योगदान करते हैं। इससे जान माल की सुरक्षा के लिए कदम उठाने में मदद मिलती है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है जिनसे जान माल का नुकसान होता है। भारत में आपदा प्रबंधन के अपनी स्वयं की प्रणाली, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंध ये हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। महाद्वीप महाद्वीप महासागरों के मानचित्र पर महाद्वीप दिखाए गए। आप इन्हें गिन सकते हैं। इतना उत्तर आसान नहीं है क्योंकि कई तरीकों से गिना जा सकता है। अपनी पसंद के अनुसार हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या में महाद्वीपों को सूचित कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है महाद्वीप जो है 4 से 7 होते हैं। वैसे होते हैं 7, लेकिन कोई 4 कहता है, कोई 7 कहता है। कैसे कहता है यहाँ पर देखिए, कह रहा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को आमतौर पर 2 महाद्वीप माना जाता है, लेकिन अगर एक ही भूभाग के रूप में देखा जाए तो उन्हें एक ही माना जा सकता है। यहां से सीटेट का क्वेश्चन आ सकता है कि किन महाद्वीपों को एक ही माना जा सकता है। उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों को एक ही माना जा सकता है। यूरोप और एशिया को आमतौर पर 2 महाद्वीप माना जाता है। हालांकि मानचित्र से यह स्पष्ट है कि एक ही भूभाग है, अतः ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास बहुत अलग हुआ। जहां पर एशिया और यूरोप की बात करेंगे वो भी एक ही महाद्वीप के रूप में हम देख सकते हैं। एशिया से अलग यही वजह है कि कई 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री अक्सर इन्हें यूरेशिया नाम से एक महाद्वीप के रूप में देखते हैं। अफ्रीका और यूरेशिया को आमतौर पर 2 महाद्वीप माना जाता है, लेकिन कभी कभी यह एक भी माना जा सकता है। इसकी गणना हम कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे महाद्वीप है, कभी एक है कभी 2 है, कैसे है। महाद्वीपों की संख्या वर्णमाला क्रम में। अगर 4 महाद्वीप हैं तो अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया 4 महाद्वीप है। 5 महाद्वीप की बात करेगा अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। 6 महाद्वीप की बात करेगा अफ्रीका,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। 7 महाद्वीप की बात करेगा जो मान्य है, ये अभी मान्य है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका 7 महाद्वीप के रूप में माने जाते हैं। तो इस तरह से कभी 4 पूछेगा आपको सीटेट में तो ये बताना है, 5 पूछेगा, ये सीटेट का आपको 2025 का अच्छा सा सवाल बच रहा है। कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7 पूछेगा। अगला सवाल, व्यवहार में 7 महाद्वीपों की सूची माना गया है। ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में एक 5 ओलंपिक रिंग देखे गए हैं। यह ओलंपिक खेल के रिंग हैं। यह ओलंपिक खेल के रिंग है। ये दुनिया भर के खिलाड़ियों को एकत्र होने का प्रतीक है। इन रंगों को 5 बसे हुए महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 जहां महाद्वीपों को प्रतीत करते हैं जो ये है, और ये भी सीटेट का नया क्वेश्चन है 2025 का। 2025 का यह आपका नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला, ये चित्र दिखाया गया है, द्वीप। यदि आप इस अध्याय के अगले 2 चित्र को ध्यान दें तो आपने देखा होगा महाद्वीप। महाद्वीपों में सभी भूभाग शामिल नहीं है। कुछ छोटे भूभागों को छोड़ दिया जाता है जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए, उन्हें द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप भी पानी से घिरे होते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े होते हैं इसलिए इन्हें द्वीप नहीं माना जा सकता। जो पानी से 3 तरफ से घिरे होते हैं उन्हीं को महाद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं उन्हें द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप सभी भूभाग शामिल नहीं होते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इस आकार का पहुंचने वाला दूसरा राज्य। भारत में 13,000 से ज्यादा छोटे द्वीप हैं। इनमें 2 बड़े समूह शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। उन्नीस सौ इक्यासी से भारतीय अटलांटिक कार्यक्रम अंटार्कटिका की खोज कर रहा था, जो एक बहुत ही ठंडी जलवायु और कठोर वातावरण का द्वीप है। 1983 में भारत ने वहां पर अपना पहला वैज्ञानिक बेस स्थानांतरित किया, जिसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। यह भी आपका सीटेट का सवाल है। भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 टीमों ने सुदूर क्षेत्र में शोध किया, खासकर जलवायु और पर्यावरण के विकास पर। जिस बस्ती में वैज्ञानिक रहते हैं वहां एक पुस्तकालय और एक डाकघर भी स्थापित किया गया है। महासागर और जीवन। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है और हमारे जीवन में अधिकांश पहलुओं को प्रभावित करते हैं, भले ही हम इस पर ध्यान न दें। हमें उल्लेखनीय किया गया महासागर महाद्वीपों में बारिश भेजते हैं। यह पृथ्वी के जलचक्र का हिस्सा है, जिसके बारे में आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे।
उदाहरण के लिए वर्षा नहीं होगी, पृथ्वी रेगिस्तान बन जाएगा। इसके अलावा दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन महासागरों की वनस्पतियों द्वारा उत्पादित की जाएगी। यही है कि उन्हें ग्रह फेफड़े कहा जाता है। यही वजह है कि इन्हें ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। ये सीटेट का एग्जाम्पल है। अगर बारिश नहीं होगा, रेगिस्तान बन जाएगा। रेगिस्तान बन जाएगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसे, इन ग्रहों को क्या कहेंगे, फेफड़ा कहा जाता है। इसलिए महासागर जलवायु के विनिमय करने और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरों ने मानवता को कोई अन्य तरीकों से गहराई से प्रभावित किया है। प्राचीन काल से ही लोग महासागरों और समुद्रों का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करने, सभी प्रकार के सामानों को व्यापार करने, सैन्य अभियान चलाने और मछली पकड़ने के माध्यम से भोजन के स्रोत के रूप में करते रहे हैं। महासागरों ने दुनिया भर में तटीय लोगों को, संस्कृति को भी पोषित किया है। उनमें से लगभग सभी के पास समुद्र और समुद्र देवी देवताएं, समुद्र राक्षसों, समुद्र से मिलने वाले खजानों के बारे में कहानियां और किंवदंतियां हैं। महासागरों के खतरे लेकिन उनके आशीर्वाद भी है। संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया है। यह आपका सीटेट 2025 का क्वेश्चन है। हम सभी को यह याद दिलाया जा सके कि महासागरों रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। यह हमारे ग्रह के फेफड़ों के रूप में कार्य करते हैं, भोजन और दवा का एक प्रमुख स्रोत है और जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है किस प्रकार मानवीय गतिविधियों महासागर प्रदूषित होते हैं। हम हर वर्ष महासागरों में कई मिलियन टन प्लास्टिक कचरा फेंकते हैं, जिससे समुद्री जीवन का दम घुटता जाता है। प्रदूषण के कई अन्य रूप है। परिणाम समूह समुद्री पर्यावरण खतरे हैं। अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री जीवन का गिरावट का एक और कारण भी है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला, इससे पहले कि हम पृथ्वी की सतह पर विशाल जलधिकाएं हैं जिन्हें महासागर कहा जाता है और बड़े भूभाग हैं जिन्हें महाद्वीप कहा जाता है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों की गिनती कई तरीकों से की जाती है। सबसे आम गिनती 7 है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अधिक भूमि है और उत्तरी गोलार्ध में सब ज्यादा लोग निवास करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में। आगे देखें, महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन का समर्थन करते हैं और विश्व जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मानवीय गतिविधियों में गंभीर रूप से प्रभावित हैं और उन्हें हमारी सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता है। आगे जो है प्रश्न है, यहां तक ये क्वेश्चन जो है आपका 6ठी क्लास का दूसरा चैप्टर था। क्योंकि यह नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको जो कंटेंट मिलेंगे। क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है इस पैटर्न पर, तो हम लोग जो है इस कंटेंट को धीरे धीरे देखते रहेंगे और आप इसको पढ़ते रहेंगे। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।